Hello students, today you are most welcome in DAV Public School online class. Today we are taking second part of worksheet of class 5, subject EVS, worksheet number is A4. इसमें अभी तक हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लेंगे. Write T for true and F for false statement. लिखो T for true, सच के लिए, ठीक के लिए T लिखना है, and F for false, झूठ और गलत के लिए आपने F लिखना है. तो T और F आपको आगे दिए हुए बॉक्सेस में पुट करना है. 1 नंबर ले रहे हैं. हाइट कैन बी मेजर्ड इन ग्राम्स. हाइट को ग्राम्स में मेज़र किया जा सकता है, ये झूठ है, F आएगा, क्योंकि हाइट को सेंटीमीटर्स में मेज़र किया जाता है, ग्राम्स में नहीं किया जाता. 2 नंबर, कॉमन यूनिट्स फॉर मेजरिंग वेट आर ग्राम एंड किलोग्राम. कॉमन यूनिट्स, साधारण यूनिट्स वज़न को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए हैं ग्राम और किलोग्राम. बिल्कुल ठीक है. आप कहीं भी अगर किसी चीज़ का वज़न कराएंगे तो मार्केट में आप देखेंगे सब ने किलोग्राम और ग्राम की यूनिट को यूज़ किया हुआ है, तो ये ट्रू हो गया है. 3 नंबर, ब्रेल कैन बी रिटन यूजिंग ए सिंपल कंप्यूटर. ब्रेल कैन बी रिटन, ब्रेल को लिखा जा सकता है यूज़ करते हुए एक सिंपल कंप्यूटर को. ये फॉल्स है, क्योंकि ब्रेल लिपि जो है इसे एक पेपर के ऊपर उभरे हुए डॉट्स के रूप में लिखा जाता है, जिस पर कोई भी अंधा व्यक्ति अपना हाथ फेर के रीड करता है. तो ये सिंपल कंप्यूटर पर नहीं लिखी जाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स. 4 नंबर, पीपल हु कैन नॉट हियर आर कॉल्ड डेफ. लोग जो सुन नहीं सकते उन्हें बोला जाता है डेफ. ये बात सच है. ना सुन पाने वाले व्यक्तियों के लिए डेफ वर्ड यूज़ किया जाता है, तो इसे टी, ट्रू, इसे हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखें. इन 5 क्वेश्चंस के आंसर हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज वर्क. वर्क क्या है. वर्क इज ए जॉब. वर्क एक नौकरी है, काम है. दैट पीपल मोस्टली डू टू अर्न मनी. दैट पीपल, जिसे लोग मोस्टली, ज़्यादातर, डू करते हैं टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए. तो वर्क एक काम है जिसे ज़्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं. तो ये 1 का आंसर हुआ. 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ले रहे हैं. वाई डू पीपल वर्क. लोग काम क्यों करते हैं. तो इसका आंसर है पीपल वर्क टू अर्न मनी. लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए. स्पेंड टाइम, समय लगाने के लिए. सोशलिस्ट, सोशलाइज, सामाजिकता के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए. बी प्रोडक्टिव, उत्पादक होने के लिए, जिससे कुछ ना कुछ काम हो, हमारा पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए. कंट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी, समाज के साथ सहयोग करने के लिए. एंड टू डेवलप ए सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट. डेवलप ए सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अपने मन में पूर्णता अनुभव करने के लिए, अपने आप को सफल अनुभव करने के लिए. तो ये सब कारण हैं जिसके कारण से लोग काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, 3 भी बता देते हैं.
3 आपने खुद से करना है. राइट अबाउट द जॉब दैट योर पेरेंट्स डू. लिखो उस जॉब के बारे में जो आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके मम्मी या पापा करते हैं. तो सिंपल सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ. मान लीजिए फादर हैं, तो माय फादर इज ए बिजनेसमैन, माय फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब, माय मदर इज ए हाउसवाइफ. ये तो कम से कम 2-3 लाइन तो लिख ही सकते हैं आप. इसके अलावा ज़्यादा लाइनें लिखनी हैं तो आप अपने मन से जितना भी चाहे अपने पेरेंट्स के बारे में, उनके काम के बारे में लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. तो ये जो 3 का आंसर है ये आप अपने मन से लिखें, आप अपने आप से प्रयास करें. व्हाट इज डिग्निटी ऑफ लेबर? डिग्निटी ऑफ लेबर क्या है? इसका आंसर है डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स, डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब है दैट कि ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, सारे प्रकार के काम शुड बी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, सबको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना चाहिए. एंड एवरी प्रोफेशन एंड जॉब शुड बी रेस्पेक्टेड. और हर प्रोफेशन और काम सम्मानित होना चाहिए. कोई भी काम को बड़ा या छोटा नहीं समझना है. सभी कामों को और सभी काम करने वाले लोगों के प्रति रेस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए. ये होता है डिग्निटी ऑफ लेबर. नंबर 5. वी शुड नॉट बी ashamed टू डू एनी वर्क. हमें किसी भी काम को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए. कमेंट, इसके बारे में आप अपने विचार लिखें. इसका आंसर है वी शुड नॉट बी ashamed टू डू एनी वर्क. हमें किसी भी काम को करने में शर्म अनुभव नहीं करनी चाहिए. बिकॉज, क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ जॉब टीच अस डिग्निटी ऑफ लेबर. क्योंकि सारे तरीके के काम हमें सिखाते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर. डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है वो पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ चुके हैं. इनकलकेट रेस्पेक्ट और मन में सम्मान. एंड हेल्प अस टू डेवलप ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. और हेल्प अस, और हमें मदद करता है टू डेवलप करने के लिए एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी की भावना. तो अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उससे हमें डिग्निटी ऑफ लेबर हमें आती है, रेस्पेक्ट की भावना हमारे अंदर डेवलप होती है और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना हमारे अंदर डेवलप होती है. तो कोई भी काम हमें करने के लिए मिले तो हमें उसे ज़रूर करना चाहिए. शर्म की वजह से ना करने का कोई कारण नहीं है. उससे हम कुछ ना कुछ खोते हैं, कुछ भी हम सीखते नहीं हैं. क्वेश्चन नंबर 7. ठीक द करेक्ट आंसर. सही आंसर को करेक्ट करें. 1 नंबर. ऑलवेज ब्रीथ इन एयर थ्रू द माउथ ऑब्लिक नोज. हमेशा ब्रीथ इन, सांस में अंदर एयर को लेना है, थ्रू मुंह से लेना है या तो नोज से लेना है, नाक से लेना है. तो जो सांस हम लेते हैं वो हमें नाक से लेना चाहिए. तो इसके लिए करेक्ट आंसर इज नोज. नोज को टिक करेंगे. 2 नंबर. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन, एक्सहेलेशन. इनहेलेशन
और एक्सेलेशन। जो प्रोसेस होती है टेकिंग इन एयर, एयर को अंदर लेना, उसे बोला जाता है इनहेलेशन बोला जाता है या एक्सेलेशन बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है इनहेलेशन। इनहेल करना मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सेल करना मतलब सांस को बाहर छोड़ना। 3 नंबर एयर, तो 2 नंबर में हमने टिक किया इनहेलेशन को, इनहेलेशन। 3 नंबर एयर कंटेन्स ऑक्सीजन ऑब्लिक कार्बन डाइऑक्साइड that helps fire to burn। एयर कंटेन्स हवा जो रखती है ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड, that helps जो हेल्प करता है फायर को टू बर्न, जलने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए ये ऑक्सीजन है एयर में जिसके कारण से फायर बर्न करती है। आग को जलाने का काम ऑक्सीजन करती है, आग को बुझाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ऑक्सीजन के अभाव में आग नहीं जल सकती, बुझ जाएगी। तो इसका 3 का आंसर हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को टिक करेंगे। 4 नंबर ए डॉक्टर यूजेज ए थर्मामीटर ऑब्लिक स्टेथोस्कोप टू लिसन टू दी हार्ट बीट। एक डॉक्टर यूज़ करता है एक थर्मामीटर या तो स्टेथोस्कोप टू लिसन, सुनने के लिए, टू दी हार्ट बीट, हार्ट की बीट्स को। तो हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर जो यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप को टिक कर लेंगे। थर्मामीटर नहीं आएगा क्योंकि थर्मामीटर का यूज़ बुखार नापने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है स्टेथोस्कोप, इसे टिक कर लेंगे। नंबर 5 द स्किन ऑब्लिक हेयर इन द नोज हेल्प्स टू फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन। द स्किन, हमारी जो बाहर स्किन है, पूरा शरीर का जो बाहर का पार्ट है वो स्किन कहलाता है, या हेयर जो बाल हैं, इन दी नोज, नाक में। हेल्प्स टू फिल्टर, मदद करते हैं फिल्टर करने के लिए, छानने के लिए डस्ट पार्टिकल्स को फ्रॉम द एयर, जो एयर में होते हैं, एयर से। वी ब्रीथ इन, जिसे हम सांस में लेते हैं। जो एयर हम सांस में लेते हैं उसकी जो हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के जो कण होते हैं, उन्हें फिल्टर करने का काम जो करते हैं हमारी नाक में जो बाल हैं वो करते हैं। तो हेयर इज़ करेक्ट आंसर। जो नाक की जो स्किन है वो हमारे डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं करती है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, हेयर इज़ द राइट आंसर। सो आवर EVS worksheet of class 5th is over। ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को ठीक से सुनने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि आप इन्हें याद कर पाएंगे, अच्छे से सुनाते हुए वीडियो बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।